मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मैंने क्या किया ना, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैंने उसको पहले चार्जिंग पे लगा दिया, पानी वगैरह गर्म वगैरह किया करके नहा धो लिया है पहले ही। तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं नहा के आई ना, मानस भी उठ गया था तो मैंने उसको यहीं पे बिठा दिया क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है। उसके पापा और पार्थ उठे नहीं है तो उसको थोड़ा सा ऐसा बुरा जैसा लग रहा है, तो मैंने अपने साथ में बिठा दिया उसको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, टमाटर प्याज वगैरह काट के अंडा मसाला बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। तो दिन में हमारे लिए भी हो जाएगा, अगर कम कुछ पड़ा तो फिर हम खिचड़ी वगैरह बना लेते हैं दिन में। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को उठाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला है कि मुझे 6:30 बजे तक उठा देना, क्योंकि उनको आजकल योगा करने का मन है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनको उठा के आई तो वापस से मैं फिर से जाने की कोशिश कर रही थी, तभी तक आ गए थे वो। तो कल रात क्या हुआ ना, हम ऐसे ही बैठे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तू सब कुछ तो पहनती है और ऐसे काम वगैरह कर लेती है, तो एक दिन मुझे पूरा दिन साड़ी पहन के काम करके दिखा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कभी नहीं करा है ऐसे। बाकी थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाना समझ में आता है, पर कपड़े वगैरह देना धोना पूरे दिन का काम साड़ी पहन के थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो करने में क्या जा रहा है, कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ना, जब भी ऐसे साड़ी की बात आती है तो मेरी मजाक बनाते हैं ऐसे हर किसी के सामने। तो क्या बोलते हैं पता है, 1 घंटा लगाती है साड़ी पहनने में और पहनती है 10 मिनट, बस हो गया। तो वैसे मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी कभी जैसे त्यौहार वगैरह होता है तो तभी पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खोल देती हूँ। आज पता नहीं मैं कब खोलूँगी, कुछ पता नहीं है। तो आप देखते जाइए क्या क्या काम करती हूँ मैं साड़ी पहन के। तो अभी तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना रही हूँ। तो उसके बाद मानस को भी बीच बीच में दूध वगैरह पिलाना होता है, तो बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कब तक मैं साड़ी पहन के रह सकती हूँ। तो कल रात वाली बात तो मेरे दिल पे लग गई, तो मैंने सोचा आज इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। 2 बच्चों के साथ पूरे घर का काम और साथ में ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लगातार काम करते हैं और फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर कभी कभी मन ऐसे उदास जैसा हो जाता है, लगता है चलो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या ही करें, ऐसा वाला सीन जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग उठ चुके हैं, हम चाय वगैरह पी ली है। तो पार्थ और मानस की यहाँ पे चल रही थी वापस से मस्ती, इसके पापा ऐसे लेटे हुए हैं। तो आज मैंने बनाए थे गोभी, फूल गोभी के पराठे, साथ में प्याज। तो यहाँ पे पराठे वगैरह बना के मैंने वापस से चाय बनाई। पहले तो हमने काली चाय पी थी, तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूध की चाय। यहाँ पे मानस ऊपर को देख रहा है, तो साथ ही साथ में जो बर्तन खाली होते हैं वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता लगा के रेडी कर लिया है, साथ में पार्थ और मानस के लिए भी लगाया। हस्बैंड के लिए रखिए चाय। प्याज और गोभी के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, आप एक बार बना के जरूर से ट्राई करना। तो अभी हम सब कर लेते हैं नाश्ता वगैरह हो चुका है हम सबका, और पार्थ के पापा चले गए हैं ड्यूटी। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने गंदा करके रखा है। तो मैंने पार्थ को चाय दी थी, वो इसने पी नहीं। तो यहाँ पे जो हम नीचे से ऐसे बिछाते हैं ना कि मानस कभी सुसु ना कर दे, इसकी वजह से तो ये आज बाहर ही रह गया। यहाँ पे ये भी गंदा हो रहा था, तो पूरा ये गंदा ही करके रखता है मानस, कहीं पे भी शू कर देता है कभी कभी। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ पे मैं जो चटाई बिछा के रखती हूँ ना, आज सोच रही हूँ धो ही लेती हूँ उसको। तो वैसे मैं धोते रहती हूँ, पर अभी मानस यहाँ पे सोया था तो उठ गया है, तो अभी आएगा पीछे पीछे। तो यहाँ पे आ गया है सीधे बिना पूछे। तो फिर यहाँ नीचे गंदा भी हुआ रहता है कभी कभी, क्योंकि मैं 2-3 दिन में एक बार उठाती हूँ। तो मैं अभी इधर कर लूँगी, इधर पोछा लगा लूँगी। और काम तो जो भी होते हैं ना, कपड़े धोना साड़ी में बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी मेरा कोशिश चल रहा है। तो मैंने जैसे तैसे करके फटाफट से ये साड़ी एडजस्ट करके कपड़े धोना शुरू कर दिया है। वैसे मुझे जितना लग रहा था उतना मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा ऐसे ना पकड़ के रखना पड़ता है, ऐसे पैरों में दबा के इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे जो चटाई मैंने रखी थी उससे भी क्लीन कर लूँगी। तो मैं जितना बोल रही हूँ पार्थ मेरे साथ रिपीट कर रहा है। आप बैकग्राउंड में वो देख रहे होंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है, वो पार्थ की है। पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में तो आता नहीं है जब अपने मन से बोलता है। तो जब भी मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, मानस या तो बाल्टी के ऊपर बिठाना पड़ता है या फिर ऐसे ही खड़े रहता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं इसको कितने बार बाहर ऐसे छोड़ के आ रही हूँ कि ये डिस्टर्ब करेगा, और ये बड़े कपड़े धोने हैं तो इस तरीके से चटाई वगैरह धोनी है, तो ये भीग वगैरह जाएगा। वैसे ही बीच में इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी थोड़ी मुश्किल से ठीक है। तो ये वापस से आ जाता है। बहुत गुस्सा आता है इस टाइम पे मुझे, जब काम में कोई डिस्टर्ब करता है, पर फिर भी अब क्या करें, सही है। तो अभी इतना छोटा है, उसको भी अक्ल नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे उनके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रश वगैरह करा रही हूँ मानस को। 2-4 दांते आए हैं उसके, वो भी बहुत गंदे हो चुके हैं।
तो उसके लिए ब्रश लेके आए तो ब्रश कराया, बिना कोलगेट लगा के करती हूँ अभी ऐसे। अभी पार्थ का भी मुँह हाथ धो दूँगी, तो यहाँ पे ऐसे कपड़े चेंज कराने के लिए लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं अभी नहलाऊँगी नहीं ना, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना, जब पार्थ को रोज़ स्कूल जाना होता है तब तो वो रोज़ ही नहाता है, लेकिन मानस की बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से फिर उसकी भी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो ऐसे में मैं उसे नहीं नहलाती हूँ। तो कल मैंने इन दोनों को नहला लिया था, तो आज मैंने नहीं नहलाया, कल नहलाऊँगी। तो ऐसे में सही रहता है एक दिन छोड़ के, वरना अगर मैं दोनों में से एक को नहलाती हूँ तो फिर दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है नहाने के लिए। तो अभी मानस की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से पार्थ को भी मैं नहीं नहला रही हूँ। इनका मुँह हाथ धो के मैं दोनों को अच्छे से बिल्कुल तैयार कर देती हूँ अभी के टाइम पे। अभी 10:30 से 11 बजे होंगे, तो फिर क्या होता है ना, थोड़ी देर में पार्थ अपने बालों को खोल के ऐसा जब देखो उसके बाल मुँह में ही ऐसे आए रहते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं कितना समझाती हूँ कि बाल ऊपर कर, ऐसे आँखों में मत आने दे, लेकिन नहीं, अभी बार बार सारा काम छोड़ के मैं भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पार्थ मानस को दवाई पिलानी थी, तो वो भी पिलाई मैंने। तो यहाँ पे अभी दो भाई कर रहे हैं मस्ती, बस ऐसे ही खेलते रहते हैं दिन भर। और पार्थ तो इतना उछल कूद करता है, पूछो मत, बिल्कुल ऐसे ही चला रहता है, वो बेड पे कूदते रहता है। तो यहाँ पे क्या था ना, फिर दूसरी चटाई थी मेरे पास, वो मैंने परसों धो के रखी थी, तो अभी मैंने इसको बिछा दिया यहाँ पे। हेलो, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मानस आ गया है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरा सारा काम वगैरह जो है वो हो चुका है। और ये है पार्थ की आज हमने बनाई है 2 चुटिया। बोले हाय गाइस, बोलो। चल मछली जल की रानी है, सुना दे। तो वो अपने पापा को देख के ऐसे एक्सरसाइज करना शुरू किया है उसने। तो अभी थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद इनको खाना वाना खिलाऊंगी। मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी रही थी, तो पार्थ का ऐसे पढ़ाई करने का मन कर रहा होगा, तो वो अपनी बुक वगैरह निकाल के अपने आप से लेके आ गया। यहाँ पे मेरा उसके बाद थोड़ा काम था, जो कल के कपड़े थे उनको ऐसे मुझे रखना था ना, ऐसे तह लगा के रखना था, तो वही मैं कर रही थी। तो मैंने रोटियाँ कम बनाई थी, तो अभी मैंने थोड़े चावल बनाए, जिन्हें मैंने पहले चावल बनाए, फिर उनको फ्राई कर लिया प्याज और शिमला मिर्च के साथ। तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो अब इनको खिला पिला के मैं दोनों को सुला दूंगी, तो फिर मैं कर लूँगी अपना बाकी का काम। तो जैसे ही मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अभी आराम कर लूँ, और मानस भी उठ गया था, पार्थ तो आज सोया नहीं, तो वैसे ही आवाज़ आई मेरे को, मैं बाहर आई तो ये ऐसे दोनों कुर्सी में चढ़ के इस तरीके से खेल करने में लगे हैं। तो मानस अपने आप से चढ़ता है उतरता है, अगर कुछ बोलो तो फिर ऐसे रोना शुरू कर दे रहा है आजकल, बस इसका यही चल रहा है। पार्थ तो यहाँ से चले गया है इसको अकेले छोड़ के, अभी देखना किस तरीके से नीचे उतरने की कोशिश करता है। तो ऐसे में मुझे बहुत डर लगता है, इसको अकेले छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि वो गिर ना जाए, इसलिए। तो अभी 5:30 हो रहे, तो पार्थ के पापा घर आ चुके हैं, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। तो पार्थ के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध गर्म करके उसको दूध पिलाया, तो वो ऐसे ही मेरे से कह रहा था कि मुझे फ़ोन देना है, मतलब उसको फ़ोन चाहिए, और नखरे कर रहा था दूध पीने में। तो उसके पापा कितना समझा रहे थे उसको कि ऐसा मत करो बेटा, ये वगैरह, तो वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो कह रहा है मेरे पैरों में दर्द हो गया, ऐसा सोच रहा होगा कि वो इस चक्कर में दे देंगे, क्या पता। तो कभी क्या होता है ना, बीच में एक बार थोड़ा सा जल गया था, तो हमने इसको ऐसे फ़ोन वगैरह दे दिया, तो उस दिन से इसको थोड़ा आदत जैसी लग गई है फ़ोन की। तो साड़ी में मुझसे ज़्यादा देर तक रहा नहीं गया, दिन का मैंने सारा काम साड़ी में कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे सोने के लिए आई, तो मैंने कहा अभी तो मेरे बस का है नहीं, तो मैंने खोल ही लिया, क्योंकि जितना साड़ी पहन के सोने में अनकम्फर्टेबल होता है उतना किसी चीज़ में नहीं होता है। तो फिर मैं अपने उसमें आ गई, मैंने कहा नहीं मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं दाल वगैरह चढ़ा रही हूँ, तो उसके पापा ऐसे ही थोड़े से बर्तन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा तेरे पास भी काम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं, उधर से मैं दाल चढ़ा रही हूँ। बच्चे नीचे से परेशानी करते हैं, तो जब बर्तन वॉश कर रहे थे ना, तो मेरे से कह रहे कि तूने साड़ी क्यों खोली। मैंने कहा ऐसे ही, बस क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो कह रहे मैंने तो तेरे को ऐसे ही मजाक किया था, तू तो सीरियस ले गई। तो फिर उन्होंने मेरे को एक बात समझाई कि भारतीय नारी होकर तुमको अगर साड़ी पहनना नहीं आता तो फिर और क्या कर सकते हो तुम। मैंने कहा ये बात भी सही बोल रहे हो आप। तो इसी वजह से फिर ऐसे ही यहाँ पे बातचीत करके तो खाना वगैरह बना के मैंने सोचा अभी अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अंधेरा भी हो ही गया था। तो मानस थोड़ी देर में मुझे बहुत परेशान करने लगा था नीचे से, पता नहीं उसको भूख लग रही। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।